अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियोस में हमने केमिकल बॉन्डिंग की बुनियादी इकसाम जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स को तफसील से समझा था और हमने एक बहुत अहम रूल ऑक्टेट रूल की भी बात की थी, जिसके मुताबिक एटम्स अपनी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करके स्टेबल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं? आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जहां एटम्स ऑक्टेट रूल को एक्सपेंड कर देते हैं, यानी उनके वैलेंस शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसे एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस नए कंसेप्ट को। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंडेड ऑक्टेट इन पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस आर द आयंस कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। देयर ये पॉलीएटॉमिक आयंस ऐसे आयंस होते हैं जो एक से ज्यादा किस्म के एटम से मिलकर बनते हैं। मिसाल के तौर पर सल्फेट SO4 जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन एटम्स दोनों मौजूद हैं और पूरे आयन पर चार्ज भी है। देयर फॉर्मल चार्ज इज द नेट चार्ज ऑन देम which is calculated based on the number of electrons in their valence shells after the formation of bonds। अब इन पॉलीएटॉमिक आयंस पर एक फॉर्मल चार्ज होता है। फॉर्मल चार्ज वो नेट चार्ज होता है जो इन आयंस पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद की बुनियाद पर कैलकुलेट किया जाता है। बॉन्ड्स बनने के बाद ये हमें बताता है कि आयंस पर किस एटम के ऊपर कितना चार्ज फॉर्मली है। विद द एक्सेप्शंस ऑफ अमोनियम आयन, these ions mostly carry a negative charge। For example, the carbonate, sulfate and nitrate ions। अब अमोनिया के अलावा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये आयंस यानी पॉलीएटॉमिक आयंस अक्सर नेगेटिव चार्ज रखते हैं। इसकी मिसालों में कार्बोनेट CO3 सल्फेट आयन SO4 और नाइट्रेट आयन NO3 शामिल हैं। In some polyatomic ions, the central atom violates the octet rule by expanding its electron density to the higher orbital। कुछ polyatomic ions में जो central atom होता है वो octet rule को तोड़ देता है, यानी इसके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वो एटम अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हायर मींस एम्प्टी यानी खाली d ऑर्बिटल्स में एक्सपेंड कर देता है। इसे एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहते हैं, यानी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। These are said to have expanded octets। अब जिन एटम्स के वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि इनका ऑक्टेट एक्सपेंडेड हो गया है। सम प्रोमिनेंट एग्जांपल्स आर सल्फेट आयन, परक्लोरेट आयन एंड फॉस्फेट आयन। इसकी कुछ अहम मिसालों में सल्फेट आयन, परक्लोरेट आयन और फॉस्फेट आयन शामिल हैं। इन सब आयंस में सेंट्रल एटम जैसे सल्फर, क्लोरीन या फास्फोरस के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्रॉम द लेवल स्ट्रक्चर्स ऑफ सल्फेट आयन वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल S एटम। अब सल्फेट आयन SO4 की लेवल स्ट्रक्चर से हम सेंट्रल सल्फर एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम इसकी लेवल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सल्फर ऑक्सीजन एटम से जुड़ा होता है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। एक सल्फर एटम के इर्द गिर्द 4 ऑक्सीजन के एटम हैं, जिनमें से 2 डबल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं और 2 सिंगल बॉन्ड के जरिए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ सल्फर एटम कैन बी कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो डियर, अगर आप इस स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सल्फेट आयन के अंदर
सल्फर ने 4 ऑक्सीजन के एटमों के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, जिनमें से 2 ऑक्सीजन के एटम सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं और 2 डबल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं। तो इस फॉर्मूले में हम यही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लिखेंगे 2 × 4, मतलब एक जो डबल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करके यहाँ डबल बॉन्ड बना रहे हैं। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बन गए, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बन गए, तो 2 डबल बॉन्ड हो गए। एक डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स ने हिस्सा लिया, तो लिहाजा हम लिखेंगे 2 × 4, यानी 2 डबल बॉन्ड्स हैं। ये वाला 2 इस 2 डबल बॉन्ड्स को शो कर रहा है, और ये जो 4 है ये 4 शो कर रहा है एक डबल बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को। तो 2 × 4 इन दोनों डबल बॉन्ड्स की इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को शो करता है। ऐसे ही प्लस 2 × 2, यहाँ 2 2 सिंगल बॉन्ड को शो कर रहा है, और इंटू 2 जो है यहाँ पे ये एक सिंगल बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को शो कर रहा है। तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे फिर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के मिला के 12 इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अपने जहन में रखिएगा। एक और चीज अपने जहन में रखिएगा, किसी भी सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स की तादाद काउंट करने का सिंपल तरीका ये है कि इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी जो बॉन्ड्स बनाने में शेयर हो रहे हैं, और इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जिनको आप लोन पेयर कहते हैं, इन दोनों को जमा कर लें, ऐड कर लें। जैसे हमने यहां जमा किए तो ये कितने हो गए, ये 12 हो गए। The sulfur S has 12 electron in its valence shell and it exceeds the octet by 4 electrons। अब आप इस डायग्राम पे थोड़ा सा गौर करें। ये सेंट्रल सल्फर एटम के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? सल्फर के अपने 6 थे, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 इसके अपने थे, और इसने क्या किया, इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग की, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग की, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ शेयरिंग की, 1 इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ शेयरिंग की, तो टोटल सल्फर अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर रहा है ऑक्सीजन के 4 एटमों के साथ। और सल्फर के पास देखिए अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 अपने थे, 6 के साथ शेयरिंग कर ली, तो टोटल हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसके पास 8 होने चाहिए थे, तो 12 हैं, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं इसके पास, मतलब इसने ऑक्टेट रूल को एक्सपेंड कर दिया है। The expansion of octet is caused by the involvement of the d orbitals in bonding, which can accommodate the extra electrons. The following electronic configuration of native s atoms shows that it has 2 unpaired electrons in the p orbital. The presence of d orbitals allow this configuration to extend to 4 unpaired electrons by the transfer of 1 electron from 3s and 1 from the 3p electron pair. ऑक्टेट का ये एक्सपेंशन यानी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होना डी ऑर्बिटल के बॉन्डिंग में शामिल होने की वजह से होता है। जब सल्फर एटम नॉर्मल हालात में होता है यानी नेटिव कंडीशन में होता है, जब ये बॉन्ड नहीं बनाता, आजाद हालत में होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। इसमें 3p ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, जैसे आप यहां देख सकते हैं, ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, और यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं। 3s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 3p के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, जिनमें से 2 पेयर्ड हैं और 2 यहाँ पे अनपेयर्ड हैं। ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है सल्फर की, लेकिन सल्फर के पास खाली यहां आप देख सकते हैं डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं। जब सल्फर जरूरत पड़ने पर बॉन्ड्स बनाता है तो ये अपने 3s और 3p के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से, ये जो यहाँ पेयर्ड है 3s के और ये 3p के 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड पड़े हुए हैं, इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ये खाली 3d ऑर्बिटल्स में शिफ्ट कर देता है। इससे इसके पास मजीद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, 4 बन जाएंगे या 6 बन जाएंगे। अगर सिर्फ 3p के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो तो 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे, अगर 3s के भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएं
तो ये हो जाएंगे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी 3p के इन 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और 3s के भी इन 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इधर भी 1 रह जाएगा और यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये सब अनपेयर्ड होंगे। और जब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो मतलब ज्यादा बॉन्ड्स बनाकर अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है। ये नीचे वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी एक्साइटेड स्टेट की है, मतलब 3s और 3p में से इलेक्ट्रॉन d में शिफ्ट हो गए। जब 3s और 3p के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से एक 3d के पास शिफ्ट होंगे तो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। सल्फर की एक्साइटेड स्टेट में टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं अगर 3s और एक 3p लोन पेयर भी ट्रांसफर हो जाए। It explains not only the variable oxidation state of sulfur but also the possibility of accepting extra electron in its d orbital। सल्फर के ये d ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट वाला कंसेप्ट न सिर्फ सल्फर की मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब चार्जेस को वाज़े करता है बल्कि ये भी बताता है कि सल्फर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को अपने d ऑर्बिटल्स में कबूल करने की सलाहियत क्यों होती है। In the same way, we can calculate the number of valence electrons around the central iodine atom in the triiodide ion. The level structure of the ion is given below. बिल्कुल इसी तरीके से हम ट्राईआयोडाइड आयन I3- में सेंट्रल आयोडीन एटम के गिर्द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा आप इस स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा गौर करें। सेंटर में एक आयोडीन है, इसके ऊपर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, यानी कि लोन पेयर के 3 जोड़े, और ये वाला आयोडीन इस आयोडीन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ये वाला आयोडीन इस आयोडीन के साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं 2 सिंगल बॉन्ड हैं और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस सेंट्रल आयोडीन एटम के इर्द गिर्द हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, तो 2 इंटू 2, ये वाला 2 ये शो करता है कि इसके पास 2 सिंगल बॉन्ड हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, ये 2 ये शो कर रहा है कि लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 3 ये शो करता है कि टोटल आपके पास 3 लोन पेयर हैं। तो यहाँ सेंट्रल आयोडीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, यानी 2 सिंगल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन 4 और 3 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन 6, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इस सेंट्रल आयोडीन एटम के इर्द गिर्द। The central iodine atom in triiodide ion has 10 electrons in the valence shell and the octet expand by 2 electrons। तो ट्राईआयोडाइड आयन में सेंट्रल आयोडीन एटम के वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन से एक्सपेंड हो गया है। अब हम करते हैं क्विक चेक 3.2 सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन इज कैन द एलिमेंट ऑफ पीरियड्स 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सप्लेन व्हाई और व्हाई नॉट। तो देयर नो, एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2 लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन cannot have an expanded octet because they do not possess empty d orbitals. They only have 2s and 2p orbitals in their valence shell, so they cannot accommodate more than 8 electrons. Next is predict and explain the expanded octets in the following ions: ClO3- and PO4 3-. Yes, both ClO3- and PO4 3- show expanded octets. Chlorine and phosphorus belongs to period 3 and have vacant 3d orbitals, allowing them to expand their octet. In ClO3-, chlorine forms 2 double bonds and 1 single bonds with oxygen, involving 10 electrons around it. In phosphate, phosphorus forms 1 double bond and 3 single bonds, also involving 10 electrons. This expansion reduces formal charges and increases stability. तो दोस्तों आज हमने केमिकल बॉन्डिंग में एक बहुत ही दिलचस्प और एडवांस कंसेप्ट
एक्सपेंडेड ऑक्टेट को समझा। हमने देखा कि कैसे कुछ पॉली एटॉमिक आयंस में सेंट्रल एटम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल में रख सकता है और इसकी वजह d ऑर्बिटल्स का बॉन्डिंग में शामिल होना है। सल्फेट और ट्राई आयोडाइड आयंस की मिसालों से हमने इसे वाज़ेह तौर पर देखा। उम्मीद है आपको ये नया कंसेप्ट बिल्कुल वाज़ेह हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग के मज़ीद अहम पहलुओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।